टैलेंट टेक्स नेशनल लेवल का एक ऐसा एग्जाम जो आपको आपकी काबिलियत को पहचानने का मौका देता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आज टैलेंट टेक्स एग्जाम के 11th एडिशन की लॉन्चिंग है। और ये एग्जाम उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। सर, एक स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी में क्या समय समय पर उसे मैं कहूँगी शाबाशी देना ज़रूरी है, जैसे हम करते हैं टैलेंट टेक्स एग्जाम के जरिए कि टैलेंट को पहचान कर हम उन्हें प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए? ये तो भाई, आप अगर अपनी खुद की कहानी देखेंगे तो आपके पेरेंट्स ने आपको हमेशा उत्साहित किया होगा, तभी आप अच्छा कर पाए। और किसी भी एक नए जो प्राणी इस दुनिया में आता है, उसको आगे बढ़ने के लिए, ये तो संस्कृति है हमारी कि हम उसको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। चाहे वो छोटा एक कदम उठाए तब उसको कहते हैं वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, फर्स्ट कदम की। ऐसी हर क्षण पे अगर कोई ना कोई ऐसा एक माध्यम हो बच्चों के पास या स्टूडेंट्स के पास जिससे उनको मोटिवेशन मिले, तो पुरस्कार एक बहुत बड़ा मोटिवेशन। मैं आज भी मेरे को बोर्ड के द्वारा एक स्कॉलरशिप दी गई थी, उसके कागज को कई लोगों को शेयर करता हूँ कि मुझे देखो उस समय पुरस्कार दिया गया। छोटा सा पुरस्कार, मेरी एक मैडम ने मुझे एक अच्छे नंबर लाने पे मुझे 5 रुपए दिए थे बहुत पहले, वो मेरे लिए एक हमेशा। तो ऐसे पुरस्कार अपने जीवन में वो आगे तक प्रोत्साहित होता है उससे, उसको याद करके भी प्रोत्साहित होता है। अच्छा सर, टैलेंट टेक्स एग्जाम को कितने साल हो चुके हैं? कितने सालों से एलन इसे करवा रहा है? अब साल तो 10 से ज़्यादा साल हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हर बार हम नए रूप में और उसमें कई और नए प्रकल्प जोड़ते हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें भारत का हर बच्चा, चाहे वो बाद में एलन में पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वो इससे अपनी प्रतिभा का एक बार जरूर आकलन करे और उसको ये पता पड़े कि मैं किस क्षेत्र के लिए, किस विशेषज्ञता के लिए बना हूँ। वो भी उसका आकलन हो जाता है और उसके खुद की योग्यता पे भी उसको एक अपना अच्छा उत्तर मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, टैलेंट टेक्स एग्जाम की आज लॉन्चिंग हो रही है। टैलेंट टेक्स कराने के पीछे एलन का क्या विजन है? स्टूडेंट्स को एग्जाम क्यों देना चाहिए? देखिए, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। टैलेंट टैक्स, एक तो इसमें एलन का नाम आ रहा है और एक जिसमें टैलेंट है उसको एलन ढूंढ कर अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता है। हमारा हर का सफ़र सबसे पहले बचपन से पढ़ाई का सफ़र जुड़ता है और जो बच्चे समझते हैं कि कब उनको क्या काम करना है, डू वर्क एट द राइट टाइम, या और ढंग से बोले राइट वर्क एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एट द राइट एज ऑफ लाइफ, दैट इज़ लाइफ। तो उम्र के पड़ाव में अभी जिन बच्चों को मालूम है हमें पढ़ाई करनी है, अब उनकी अलग अलग स्थिति हो सकती है। कुछ की स्थिति बहुत सिंपल हो सकती है, कुछ की स्थिति दर्दनी हो सकती है। तो हर बच्चे को अपने इस पढ़ाई के ट्रैक में जो भी आगे बढ़कर कह दीजिए एक पहचान बनानी है, कैरियर बनाना है, तो उसमें एलन अपने इस प्लेटफॉर्म पर पूरे पैन इंडिया में दोनों मोड से, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, उन बच्चों के साथ जुड़ना चाहता है जिनको 10 के बाद मालूम है क्या बनना है। और आजकल बच्चा बहुत एडवांस चलता है, तो प्राइमरी सेक्शन जैसे होता है नर्सरी सेक्शन, फिर एक होता है प्राइमरी सेक्शन। तो प्राइमरी सेक्शन में ही बच्चा जैसे 6 में आने लगता है तो फिक्स कर लेता है मुझे डॉक्टर बनना है, IITian बनना है, चार्टेड बनना है, क्या बनना है, कैरियर से IAS ऑफिसर, कलेक्टर बनना है, कुछ भी बनना है। तो उस 5 साल का जो ट्रैक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5वीं के हिसाब से बच्चा तैयार कर चुका है कि मुझे क्या बनना है। तो एलन उस प्लेटफॉर्म पर उन बच्चों को जोड़कर जो वास्तव में अपना कार्य ढंग से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और कहते हैं हॉनेस्टी ऑलवेज रिवार्डेड, तो उनको रिवार्ड करना चाहिए, उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए, उनको हाईलाइट करना चाहिए और उनको ऐसा माहौल देना चाहिए कि उनको लगे कि उनकी पढ़ाई में अगर जहाँ पे कोई तंगी है, कोई कदो गुदरी के लाल हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो वहाँ पर उनको सपोर्ट मिले, परिवार को भी लगे कि इस पढ़ाई के हिसाब से हमारे पर कोई लोड नहीं आएगा, एलन उनको संभालने तैयार है। बच्चों को ऐसा एक स्कॉलरशिप देता है जो पढ़ाई को आराम से अपना कंटिन्यू कर सकें और जिस भी क्लास में हैं, जहाँ पर भी हैं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके करें कि जितने लोग अलग अलग अपने अपने राज्य में, अपने अपने कस्बे में, गांव में, शहर में जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनको लगता है हमारे बीच में एक अच्छा प्रतिस्पर्धा है, एक हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में ऐसा है कि बस जो आपको करना है उसके लिए एलन आपके साथ है। एलन मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन। और जहाँ बच्चा जिस क्लास से एलन से जुड़ता है, आगे उसका सफ़र चलता है कि 10 के बाद उसको जो बनना है और जब उसको एग्ज़ाम देना है तो उसका वो अभी से ही कंफर्म कर देता है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा कमिटमेंट तब तक रहेगा जब तक बच्चा जिस ड्रीम को लेकर एलन से जुड़ा है वो उसका रियलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। ये एलन का टैलेंट टैक्स है, इसको आज 11 साल हो गए। अभी आप देख रहे हैं कितने और राज्यों में एलन फैलता जा रहा है, तो हमारा नो डाउट हर साल टैलेंट टैक्स का जो नंबर वो बढ़ता जाएगा। अभी हमारे जो इसके मेन हेड हैं उनका कहना है कि सर इस बार तो हम भारत के 2 बड़े प्रदेश
उत्तर प्रदेश और बिहार में एंटर कर चुके हैं। तो वहाँ तो उन बच्चों की ज़्यादा बाहुल्यता है जो उनको एक सपोर्ट चाहिए, जो उनको पढ़ाई के हिसाब से ये कर दे, बेटा तुम बस अपना दिमाग लगाओ, अपनी एनर्जी लगाओ, अपना टाइम लगाओ और बस इस समय एक अंडरग्राउंड होकर अपनी मेहनत की इस कश्ती के सवार हो जाओ। जी सर, थैंक यू। सर, टैलेंटेक्स एग्जाम की आज लॉन्चिंग है, ऐसे में स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि इस एग्जाम को देने के लिए मुझे प्रिपरेशन कहाँ से करनी होगी। मैम, जैसे कि टैलेंटेक्स में बताया गया कि क्लास 5वीं से लेकर 10वीं के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं और इसके सिलेबस जो है बेसिकली बच्चा अगर 5वीं क्लास में तो उसका ऐसे 1 और 4th क्लास का काफ़ी कुछ पार्ट उसमें आएगा, तो अलग से उसको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ स्कूल में पढ़ा है उसी का उसको टेस्ट देना है बस। अच्छा सर, इस तरह के एग्ज़ाम को 5th क्लास से क्यों शुरू किया गया? मतलब मोस्टली हम देखते हैं कि बच्चे 9th में या 10th में कहीं जाकर ये समझते हैं कि मुझे इस तरह के एग्ज़ाम देने चाहिए, मुझे मेरा पोटेंशियल पता चले। थैंक यू। एक्चुअली मेन जो हमारा मोटो है बच्चों के अंदर वो है कंपटीशन एनवायरनमेंट को अपलिफ्ट करना। तो एक 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के पास पहली बार ये सोचने को होता है कि हाँ, मैं किसी तरह से औरों से कैसे आगे निकल सकता हूँ। वो एक कंपटीशन की उसकी फीलिंग होती है और उसको फिर पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ, मेरे बच्चे के अंदर कोई एक एबिलिटी तो है। इन केस ऑफ एकेडमिक में भी हो सकता हो, साइंस में इंटरेस्ट दिखा रहा हो, लैंग्वेज में इंटरेस्ट दिखा रहा हो, वो मैथ्स में इंटरेस्ट दिखा रहा हो, तो वहाँ से उसके पेरेंट्स भी उसके साथ ऐसा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि देखो हमारा बच्चे ने एग्जाम दिया था ना, उसमें मैथ्स में अच्छा करके आया, उसमें केमिस्ट्री में अच्छा करके आया। तो ये एक एटीट्यूड, ये जो वोकैबुलरी में बच्चे में आता है वही कल उसका इंटरेस्ट बनता है। इस बात को लेकर हमने छोटी क्लास को भी इसको स्टार्ट किया है। ओके सर। अच्छा सर, टैलेंटेक्स एग्ज़ाम कौन कौन से स्टूडेंट, जैसे आपने बता दिया क्लास से शुरू होते हैं, लेकिन किस किस मोड में होगा? वो स्टूडेंट्स जो शायद कहीं किसी ऐसे कस्बे में है जो ऑफलाइन सेंटर पे आकर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? ऑब्वियसली इसमें लिखा भी कि टेस्ट दोनों तरह से होगा, ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा। बच्चे अगर मान लो हमारे सेंटर्स जो डिसाइड है वहाँ नहीं जा पा रहा है तो घर बैठ के भी दे सकता है। सर, इस एग्ज़ाम के ज़रिए एलन एडिशनल और क्या रिवॉर्ड्स उन्हें दे रहा है स्टूडेंट्स को? ये एक बहुत अच्छी बात है कि एलन जो है उनकी कंपटीशन के अंदर उनकी रैंक के बेसिस पर उनको कैश रिवॉर्ड भी देता है विदाउट एनी कंडीशन ऑफ एडमिशन। दैट इज़ द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस एग्ज़ाम। तो मेरा अपना मानना है कि बच्चों के लिए वो इतना एनकरेज करता है एग्ज़ाम देने से पहले कि हाँ, ये मेरा अचीवमेंट है और मैंने इसको लिया है। तो जिस तरह से एलन उसको स्कॉलर यानी कि उसको रिवॉर्ड देता है, दैट इज़ रियली गुड इन दिस टैलेंटेक्स एग्ज़ाम। सर, स्टूडेंट्स के एकेडमिक जर्नी में क्या अप्रिशिएशन बहुत मायने रखता है? मतलब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो अप्रिशिएट करना चाहिए? डेफिनेटली मायने रखता है। जैसा कि आपने अभी नवीन से भी सुना कि उनको भी अपनी पुरानी बातें याद है। इवन सभी लोगों को पुरानी बातें वो जरूर याद होगी जब उसको अप्रिशिएशन मिला होगा। कुछ बच्चे तो होते ही ऐसे हैं जो स्कॉलर्स के दम पे अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। सर, टैलेंटेक्स एग्ज़ाम को अगर आप कोई नाम देना चाहो तो क्या कहेंगे आप एग्ज़ाम के बारे में? मैं जैसा सर कुमार सर ने कहा, इसका नाम एक्चुअल में अप्रिशिएशन ही वर्ड होना चाहिए, बिकॉज फॉर ह्यूमन माइंड अप्रिशिएशन वर्ड इज वर्क एज ए लाइक एज विटामिन। तो एक किसी भी व्यक्ति को जब उसकी अपनी तारीफ अच्छी लगती है कि मैंने ये किया और यस मैंने किया है, तो ऑब्वियसली उसके लिए सारे रास्ते पॉजिटिविटी के खुल जाते हैं। तो मुझे लगता है इसके बिहाइंड दिस एग्जाम जो मैन मोटो है दैट इज द क्रिएट द पॉजिटिविटी एंड क्रिएट द हैप्पीनेस। थैंक यू सर। तो टैलेंटेक्स एग्जाम काबिलियत को पहचान कर सपनों को हकीकत में बदलने का काम करता है। सर, टैलेंटेक्स एग्जाम की लॉन्चिंग के बाद मुझे लगता है जो सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके दिमाग में होगा कि एग्जाम की डेट्स क्या क्या है? देखिए मैम, ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट हमारी 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में है। इसमें 6 to 7 डिफरेंट स्लॉट्स हैं। बच्चा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डेट और स्लॉट चूज़ कर सकता है। और जहाँ तक ऑफलाइन एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो 2 डेट्स हैं, 13 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम सर्टेन देश के अराउंड लगभग 50% स्टेट्स में होगा, रिमेनिंग 50% स्टेट्स में ये 20 अक्टूबर को होगा। अच्छा सर, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो शायद चाहते होंगे कि मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही एग्जाम देना चाहूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है उस स्टूडेंट के लिए? बिल्कुल मैम, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। बच्चा ऑनलाइन भी दे सकता है, केवल ऑफलाइन भी दे सकता है, और दोनों मोड का ऑप्शन भी हमने इस बार बच्चों को दिया है, क्योंकि कई बार बच्चा हमारे देश के सेंटर पे नहीं पहुंच पाता। बच्चा ऐसे शहर से है, ऐसे गांव से है जहां पर हमारा ऑफलाइन सेंटर अभी तक नहीं बना है, सो बच्चा ऑनलाइन दे सकता है। और बच्चे ने ऑनलाइन दिया और फील करता है कि मैं हाँ शहर में जाकर ऑफलाइन भी देना चाहता हूँ, अपने आप को जज करना चाहता हूँ ऑफलाइन में मैं कैसा compete करता हूँ, तो वो दोनों मोड में इस एग्जाम को दे सकता है। और एक अच्छी बात कि उसके दोनों एग्जाम में देने के बाद दोनों की रैंक भी अलग अलग आएगी, कि डिजिटली जिन स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया है उनके कंपेरिजन में उसकी क्या रैंक है, और जो ऑफलाइन देंगे उनके कंपेरिजन में उनकी क्या रैंक है। तो बेसिकली एग्जाम एक ही है, अलग अलग मोड के हिसाब से उसकी अलग अलग रैंक आएगी, और उसको एलन के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, चाहे डिजिटल कोर्स में एडमिशन लेना हो या ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन लेना हो, उसको अलग अलग स्कॉलरशिप मिलेगी।
सो ये डबल एडवांटेज हर बच्चे के लिए इस बार ओपन है एलन की तरफ से। सर टैलेंटेक्स एग्जाम वैसे तो काबिलियत को पहचान कर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन इस एग्जाम के अलावा किस किस तरह से हम उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं? क्या कोई कैश रिवॉर्ड भी रखे गए हैं? डेफिनेटली मैम, इस एग्जाम डेफिनेटली बच्चे को अप्रिशिएट करना तो जरूरी है ही। जब बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, आज वर्ल्ड की भी कोई यूनिवर्सिटी है अगर अपने यहाँ उसको पढ़ाती है तो उसे एक अच्छी स्कॉलरशिप देती है। सिमिलरली एलन भी, ऐसे बच्चे जो एलन से जुड़ना चाहें उनको स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी वजह से एलन से ना जुड़ पाए, वो कहीं और जगह किसी और फील्ड में करियर बनाना चाहे, तो जिन बच्चों ने इस टैलेंटेक्स एग्जाम में परफॉर्म किया है उनको हम कैश रिवॉर्ड देते हैं। उसका एलन में एडमिशन से कोई बाउंडेशन नहीं है। लगभग 15,000 स्टूडेंट्स को हम कैश रिवॉर्ड देंगे जो इन टैलेंटेक्स को देंगे। अच्छा सर, क्योंकि हम 5th से ही स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम को देने के लिए एनकरेज करते हैं, सर क्या स्टूडेंट के लिए ये अर्ली एज में ये समझना ज़रूरी है कि वो कंपटीशन के माहौल को समझे या वो कहाँ स्टैंड करता है उस चीज़ को समझे? क्या इतनी अर्ली एज में ये समझना एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है? देखिए मैम, अगर वो पेरेंट्स और बच्चा ये फील करता है कि मुझे अपना स्टेटस, अपना करंट सिनेरियो, करंट स्थिति जाननी है, तो डेफिनेटली उस एग्जाम को देना चाहिए। और देखिए ये एग्जाम जो है, जो बच्चा जिस क्लास में है, आज मान लीजिए कोई बच्चा 6th क्लास में, तो अभी जब अक्टूबर में एग्जाम होगा तो उसका 5th तक का सिलेबस आएगा और 6th का बेसिक सिलेबस जो उसने पहले 3 महीने में पढ़ा है वही सिलेबस आएगा। तो बच्चे को ऐसा नहीं कि हाँ इस एग्जाम को देकर कोई बहुत बड़ा प्रेशर वो फील करेगा। हाँ, वो ये जान लेगा आज की तारीख में कि मुझे आगे आने वाले जितने भी करियर में एग्जाम देने हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे कुछ ओलंपियाड्स हैं या नेशनल लेवल के कुछ ओलंपियाड है, इंटरनेशनल लेवल की कोई ओलंपियाड है, या मुझे किसी पर्टिकुलर फील्ड में करियर बनाना है, तो वो बाकी बच्चों के, देश के बाकी बच्चों में कहाँ स्टैंड कर रहा है और उसे किन किन एरियाज में इंप्रूव करना है, उसका जजमेंट उसको इनिशियल एज में मिल जाता है। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम। अच्छा सर, क्या कोई स्टूडेंट हर साल ये एग्ज़ाम दे सकता है? मतलब उसने 5th में दिया तो क्या वो 6th 7th और जब तक 10th तक वो एग्ज़ाम दे सकता है? और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी सर, ये 11th एडिशन है, अब तक कितने स्टूडेंट्स हमारे एग्ज़ाम को दे चुके हैं और उन्हें क्या क्या बेनिफिट हुए? देखिए मैम, अब तक मोर देन 14 लाख स्टूडेंट इस टैलेंटेक्स को पिछले 10 सालों में दे चुके हैं। और जिन भी बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया, अगली बार अगर उसकी उस क्लास के लिए एलिजिबिलिटी है तो ज़रूर दिया है। तो एग्ज़ाम जैसे ही इस एग्ज़ाम को देता है, बाहर आता है, फील करता है बहुत अच्छा एग्ज़ाम था, बहुत अच्छे से एलन ने इसको कंडक्ट किया है, मुझे और उसको नेक्स्ट ईयर की इंतज़ार अभी से बढ़ जाता है। और आज जैसे हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किया, हमारे अभी तक मॉर्निंग से अभी तक 300+ रजिस्ट्रेशन आज एक ही दिन में, पहले ही दिन में हो चुके हैं। तो ये क्यूरियोसिटी बच्चों की ये बताती है कि दे वर वेटिंग फॉर द टैलेंटेक्स, कि किस तरीके से टैलेंटेक्स उनके करियर में पहले भी मदद करता आया है और आगे भी मदद करेगा। और चूंकि कई बच्चों को एलन से जुड़कर अपना करियर बनाना है, तो स्कॉलरशिप भी एक बड़ा एडवांटेज है जो उन बच्चों को मिलता है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत डिटेल से बता दी है स्टूडेंट्स के लिए। सर टैलेंटेक्स एग्जाम को आप क्या नाम देना चाहेंगे, अगर कोई एक नाम आप देना चाहें? जैसे आपने इतनी सारी इसके बेनिफिट्स स्टूडेंट्स के लिए बताए हैं, ये एग्ज़ाम उनके लिए क्या है? देखिए बच्चे, जब मैम नेशनल लेवल पे NTSE होता था तो बच्चे ये सोचते थे यार NTSE एग्जाम दे दिया मतलब मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। हमने टैलेंटेक्स की जो नींव रखी थी जब 2014 में, तो यही सोच के रखी थी कि हर बच्चा इस एग्जाम को देने के बाद प्राउड फील करे कि यार ये एग्जाम मैंने दिया है, इस एग्जाम में मैंने एक सर्टेन अचीवमेंट हासिल किया है, तो ये मेरे लिए एक बेंचमार्क हो गया। सो दैट इज, वो उसको इंटरनली ये फील देता है कि यस मैंने इतना अचीव कर लिया, मुझे ये अचीव करना है। सो दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस एग्जाम। नेम ठीक है, इसमें टैलेंट छुपा है, इसमें एलन छुपा है, और इसमें बहुत सारी इस पूरे एलन टीम की मेहनत छुपी है जो हर बच्चे के साथ जुड़कर उसको गाइड करती है कि उसे करियर में आगे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।